ताइवान को फतह करना चाहता है चाइना, और यदि आवश्यक हो तो यह आक्रमण करने को तैयार है। लेकिन क्यों? चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन एक अधिनायकवादी देश है जिस पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। ताइवान एक जीवंत लोकतंत्र है जो बिल्लियों से प्यार करने वाली एक अच्छी महिला द्वारा शासित है। लेकिन दुर्भाग्य से ताइवान के लिए ये चीन के तट से सिर्फ 100 मील दूर है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी आक्रमण करना चाहती है। बेशक सीसीपी ताइवान के लिए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना पसंद करेगी, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। ताइवान में अधिकांश लोग अब खुद को ताइवानी के रूप में देखते हैं, चीनी के रूप में नहीं। वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, ये जानते हुए कि यदि उन्होंने चीन को नियंत्रण दे दिया तो जीवन नरक हो जाएगा। उन्होंने देखा कि हांगकांग पर सीसीपी के अधिकार के बाद क्या हुआ। हांगकांग को ब्रिटिश शासन के अधीन स्वतंत्रता थी जो चीन में कहीं और नहीं थी। और जब सीसीपी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने वादा किया कि वे हांगकांग को उन स्वतंत्रताओं को बनाए रखने देंगे 50 साल के लिए। लेकिन 25 से भी कम समय में वे पहले ही हांगकांग को एक कम्युनिस्ट पुलिस राज्य में बदल चुके थे। चीन अब कहता है कि वे ताइवान के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण चाहते हैं, लेकिन उनका अपना श्वेत पत्र यह स्पष्ट करता है कि वे ताइवान को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बल प्रयोग का त्याग नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ भी नहीं कहता है हम शांतिपूर्ण एकीकरण चाहते हैं, जैसे हम इसे बलपूर्वक करेंगे। सीसीपी ताइवान के अधिग्रहण की योजना बना रही है, ताइवान को डराने के लिए अपने सैन्य बल का इस्तेमाल कर रहा है, आक्रमण के लिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देना, समर्थन प्रदान करने वाले अन्य देशों पर हमला करने की धमकी देना, और यहां तक कि जॉन सीना से गलती से ताइवान को एक देश कहने के लिए माफी मांगने को कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि जॉन सीना ने पीसमेकर की भूमिका निभाई, क्योंकि चीन की तरह वे कहते हैं कि वे शांति से प्यार करते हैं और वे इसे पाने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होगी उतने लोगों की हत्या करेंगे। लेकिन क्यों? ताइवान को इतनी बुरी तरह से अपने कब्जे में क्यों लेना चाहता है चीन? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। इसके मूल में यह एक मार्क्सवादी लेनिनवादी शासन है जो वैश्विक साम्यवाद चाहता है। ये राज्य और समाज के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण की मांग करता है। इसके नियंत्रण से बाहर की किसी भी चीज को खतरे के रूप में देखा जाता है। 20वीं शताब्दी में सत्ता हासिल करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी चीनी सरकार के साथ गृहयुद्ध छेड़ दिया। हालांकि सीसीपी के दोगलेपन के साथ मुझे नहीं पता कि क्या वे इसे गृहयुद्ध या सिर्फ आक्रामक जेंट्रिफिकेशन मानते हैं। बात यह है कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्ध जीत लिया। राष्ट्रवादी सरकार अपने अंतिम शेष गढ़ ताइवान भाग गई। तब से ताइवान एक जीवंत उदार लोकतंत्र में बदल गया है, जिसकी अपनी सरकार, सेना, अर्थव्यवस्था और जो कुछ भी है बिना सीसीपी के। ताइवान का राष्ट्रीय नारा भी हो सकता है, अच्छी तरह से जीना ही सबसे अच्छा बदला है। लेकिन ताइवान के वजूद से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा है। इससे पता चलता है कि चीनी लोगों के पास एक जीवंत लोकतंत्र हो सकता है। ये सीसीपी के झूठ को उजागर करता है, जो कि चीनी लोगों को फलने फूलने के लिए सत्ता में मजबूत हाथ की जरूरत है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन समाज अभी फलता फूलता दिख रहा है। इसलिए जब आप सीसीपी को पुनर्मिलन के बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो इसका वास्तव में मतलब ये होता है कि बलपूर्वक एक लोकतांत्रिक देश पर कब्जा कर लिया जाता है। पुनर्मिलित शब्द के लिए यह एक झूठ पर आधारित है। 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि पर अधिकार करने से पहले ताइवान का द्वीप चीन का हिस्सा था, लेकिन ताइवान कभी भी सीसीपी के नियंत्रण में नहीं था। चीनी शासन दशकों से इस बात पर जोर दे रहा है कि ताइवान सिर्फ एक पाखंडी प्रांत है जिसे चीन के साथ पुनः एकीकृत किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से वे एक ऐसे देश के साथ पुनर्मिलन के लिए कह रहे हैं जिसके साथ वे कभी एकीकृत नहीं थे। यह मेरे कहने जैसा होगा। टेलर स्विफ्ट और मुझे पूरी तरह से फिर से डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो सीसीपी ताइवान को इतनी बुरी तरह से अपने कब्जे में क्यों लेना चाहती है? वर्तमान चीनी नेता शी जिनपिंग के अनुसार पुनर्मिलन चीनी राष्ट्र के मौलिक हितों में है। ताइवान चीनी विश्व प्रभुत्व के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक के लिए ताइवान अर्धचालक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत उत्पादक है। वे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक है। वे कंप्यूटर से लेकर स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि सैन्य प्रणालियों तक सब कुछ शक्ति प्रदान करते हैं। और गारफील्ड अलार्म घड़ी, स्पष्ट रूप से अब आप ताइवान की वास्तविक शक्ति को समझने लगे हैं।
विनिर्माण पर ताइवान का नियंत्रण चीन को अमेरिका जैसे उन्नत देशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक घटकों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ताइवान का भूगोल भी महत्वपूर्ण है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है, जो जापान से फिलीपींस तक फैले द्वीपों का एक समूह है जो प्रशांत महासागर में चीन की शक्ति को प्रोजेक्ट करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। पहली द्वीप श्रृंखला का नियंत्रित हिस्सा चीन के लिए एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने का पहला कदम है। ओह, चीन मध्य जीवन संकट से गुजर रहे अन्य ढोंगियों की तरह शक्ति दिखाने की कोशिश क्यों नहीं कर सका? एक चमड़े की जैकेट खरीदकर और किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करके जो उसकी बेटी बनने का हकदार है। चीन सोने की खुदाई करने वाले को पसंद करेगा, क्योंकि वे युवाओं को खनिजों के लिए खदान देने के आदी हैं। अगर चीन ताइवान को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो वह प्रशांत महासागर में जहाजों और पनडुब्बियों को आसानी से तैनात कर सकेगा। यह निगरानी और हथियार प्रणाली भी स्थापित कर सकता है, और वे उन सभी चीजों का उपयोग छोटे देशों पर अधिकार करने के लिए कर सकते थे, जैसे सभी प्रशांत द्वीप राष्ट्र और अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करें। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक में जहाजों को नियंत्रित कर सकता है। हो सकता है कि अगर आपकी सरकार सीसीपी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो वे आपके नागरिक जहाजों पर कर लगाना शुरू कर दें। इसके माध्यम से चीन को बहुत अधिक राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, ये जापान को दंडित कर सकता है, जो अपने आयात के लिए ताइवान जलभूमध्य पर बहुत अधिक निर्भर है। अनिवार्य रूप से, चीन ताइवान पर अत्याचार करना चाहता है ताकि उसके लिए बाकी दुनिया पर अत्याचार करना आसान हो सके। आदमी जो छायादार है, मुझे यकीन है कि खुशी है कि कोई भी उनके साथ बड़े पैमाने पर व्यापार नहीं करता है। यह मूर्खतापूर्ण होगा, है ना? सौभाग्य से, ताइवान पर आक्रमण आसान नहीं होगा, और सीसीपी यह जानती है। ताइवान अधिक प्रशिक्षण और हथियारों की खरीद के साथ अपने बचाव को सख्त कर रहा है, और ताइवान के पास अमेरिका और जापान जैसे सहयोगी हैं। बेशक, सीसीपी ताइवान को जीतने के तरीकों की तलाश करती रहेगी, क्योंकि जब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, वो और अधिक शक्ति की मांग करना बंद नहीं करेगी। जो भी हिंसक, शांतिपूर्ण साधन आवश्यक है। तो तुम क्या सोचते हो? अपनी टिप्पणी नीचे दें। और यह शो दर्शकों के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। गंभीरता से, हमें चीन से कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। कृपया patreon.com/China Uncensored पर जाएं और प्रति एपिसोड $1 या उससे अधिक का योगदान दें, ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाना जारी रख सकें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।